नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। सियासी तकरार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर चुनाव की हलचल तेज होती जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी दलों में तकरार बढ़ती जा रही है। प्रचार में जुटे एक दूसरे पर करारे हमले बोले जा रहे हैं और वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं वो मांगों को लेकर मुखर हैं। दरअसल इस बार मतदाता वोट देकर पाकिस्तान के इरादों पर चोट करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में मतदाता खासे उत्साहित हैं। देखिए ये खास। कश्मीर घाटी में बीजेपी कभी किसी चुनाव में कोई सीट नहीं जीत सकी है। इस बार पार्टी को घाटी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो उसके अपने आधार हैं। लोकसभा चुनाव में कश्मीर की पिच पर उतरने से परहेज करने वाली बीजेपी ने इस बार घाटी की 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। पार्टी अपने उम्मीदवार तो उतार रही है, लेकिन घाटी के मिजाज को देखते हुए एक दूसरे प्लान पर भी काम कर रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि वे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। क्या उनके पास ऐसा करने की शक्ति है? मैंने संसद में कहा था कि चुनाव के बाद उचित समय पर राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। क्या उनके पास ऐसा करने की शक्ति है? मैंने संसद में कहा था कि चुनाव के बाद उचित समय पर राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। अमित शाह ने जम्मू में कहा, अनुच्छेद 300 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग वोट देने जा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि विपक्षी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए। ये चुनाव ऐतिहासिक है। कि आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ, पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता 2 झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार 2 संविधान नहीं, भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया, इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और एनसी, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूँ, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर। मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग एक ही झंडे की छाव में वोट देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोई अलग प्रधानमंत्री नहीं होगा। गृह मंत्री ने कहा, मैं चाहता हूं आप सभी मतदान के दिन सुबह 11:30 बजे से पहले मतदान करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पत्थरबाजों को रिहा करना चाहते हैं। वे राजौरी और पुंछ में आतंकवाद को पनपने देना चाहते हैं। हमने उपद्रवियों को जेल में डाल दिया है। वे चाहते हैं कि नियंत्रण रेखा के पार व्यापार फिर से शुरू हो। इससे किसे फायदा होगा? हम शांति स्थापित होने तक पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। आतंकवादियों को चुन चुन कर नसीहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। कई बार आपने इनके हाथों में सत्ता दी। जब जब आतंकवाद आया, फारूक साहब और उनका परिवार इंग्लैंड चला जाता। उनके पासपोर्ट देख लीजिए। आतंकवाद आया तब घाटी के युवा मरे। हमने घाटी को आतंकवाद से रहित करने का काम किया है। बाकी जो करना है वो करिए। फारूक साहब और कांग्रेस को मत जिताना भैया, नहीं तो उनका एजेंडा फिर से आतंकवाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय के बाद हमारे महाराजा हरि सिंह जी को
जम्मू के बाहर निकाला, कभी आने नहीं दिया। महाराजा की अर्थियां आ गई, महाराजा अपने जीवन में नहीं आ पाए। हरि सिंह जी का अपमान करने वाले लोग जीतने चाहिए क्या? इतने सालों तक हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने आकर हमने छुट्टी देने का काम किया और वो हरि सिंह जी जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा था, उनका सम्मान करने का काम किया। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आज जहां पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इसको लेकर जितनी भी सिक्योरिटी अपग्रेड हो सके वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, सिक्योरिटी अपग्रेड करनी चाहिए, ताकि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो आज 10 साल के बाद ये एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आया और पॉलिटिकल वर्कर्स दिन रात यहाँ पर काम करते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके और फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए जा सके। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में कहा था कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छिन गया है, लेकिन हम इसे वापस दिलाएंगे। राहुल ने कहा था कि 1947 के बाद से पहली बार एक स्टेट से उनका अधिकार छीना गया है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए। बीजेपी संघ कुछ भी कर ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप लोगों को बिजली दे रहे और आपके जेब में से बिजली का पैसा जा रहा है, छीना जा रहा है। रेट देते हो, ये अन्याय को हम ठीक करेंगे। भाइयों और बहनों, देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हां, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता।
राहुल ने आगे कहा था, आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा है, उसका नाम एलजी है। यहाँ एलजी 21वीं सदी के राजा हैं। वे जो चाहते हैं करते हैं। यहाँ के लोगों को ना तो रोजगार मिलता है और ना ही कोई अन्य लाभ। सरकार ये सब बाहरी लोगों को देती है। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है, उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी विरोधी दलों पर हमलावर हैं। वो कहती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए गठबंधन किया है। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बेईमान करार दिया है और कहा है ये केवल सीट बंटवारे के लिए एक रणनीतिक व्यवस्था है और नैतिक सिद्धांतों पर नहीं बनी है। मिलिटेंट्स का कल्चर जो था, जिनको इखवान कहते थे, उसको खत्म करने में पीडीपी का कलीदी रोल है। पर इसका कतई मतलब नहीं है कि जो सरेंडर किसी मिलिटेंट ने किया है हम उनको सबको एक ही उसमें तोलें। वो भी यहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी इज्जत से जीने का हक है, उनको भी एहतराम मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल उन्हें सरेंडर किया या रिलीज हो गए, तो क्या वो इंसान नहीं है? तो मुझे नहीं लगता है कि उनका ताना देना, ये जो राम माधव जी जो ताना दे रहे हैं वो सही है, वो गलत है। और असली सरेंडर मिलिटेंट किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसको उनको ब्लैकमेल करके इस्तेमाल कौन सी जमात करती है, वो राम माधव जी अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए, मैं उस पर क्या रिमार्क्स दूं। देखिए, आप देखिए कि इसमें कोई ईमानदारी नहीं है इस अलायंस में, क्योंकि ये अलायंस प्रिंसिपल्स पे नहीं है, ये इश्यूज पे नहीं है, ये सीट शेयरिंग है। आप देखिए जहां भी है, आप यहाँ जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट ना हो, इंडिपेंडेंट कौन खड़ा हो रहा है? वो कौन है? त्राल में क्या हो रहा है? आप जगह जगह देखिए, जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सीट छोड़ दी है, वहां उनके लोग आजाद तरीके से फॉर्म भर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरा उनको पार्टी के कैडर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब इसको अलायंस को मैं क्या कहूँ? आपको याद होगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में शुपियन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे की मतलब कि जो उसमें मुजरिम थे उनको सजा देने के बजाय जो लोग उसकी शिकायत जिन लोगों ने की उन्हीं को जेल में डाला गया। तो हमारे वक्त में भी
अनफॉर्चुनेटली मेरी एक बच्ची के साथ हादसा हुआ। जैसे आपने खुद कहा कि उसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इस वक्त उम्र कैद की सज़ा झेल रहे हैं और 2 बड़े बड़े मिनिस्टर जिसमें गंगा राम था उनका नाम, और गंगा जी और ये जो थे लाल सिंह जी, इनको मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये उस जुलूस में शामिल हुए थे जो उन रेपिस्ट के बलात्कारियों के हक में निकला था। तो ये अपनी अपनी पॉलिसी है, पीडीपी की पॉलिसी अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पॉलिसी अलग होगी, तो उसमें मैं क्या कह सकती हूँ। कित्थवाद रैली में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठाए। हमलावर मुद्दे में अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पथराव और अशांति वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दोनों की सोच यही है कि जम्मू कश्मीर को वापस उसी स्थिति में पहुंचा दिया जाए जैसे वो पहली थी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दोनों की सोच ये है कि वापस कश्मीर को उसी स्थिति में पहुंचा दिया जाए जम्मू कश्मीर को जैसे पहले थी। ये चाहते पथराबाजी वापस हो, ये चाहते अलगाववाद वापस हो, ये चाहते आतंकवाद वापस आए, ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग फिर मजबूर हो जाएं, आगे न बढ़ पाएं। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे, जम्मू कश्मीर की जनता कतई नहीं होने देगी, क्योंकि ये मंसूबे जो राहुल गांधी जी के हैं, तो पंडित नेहरू जी वाली सोच है कि कश्मीर को पीछे धकेल के रखना है, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस किसने दी है, ये शांति, खुशहाली, विकास, समृद्धता, संपन्नता दी है, तो इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने, और आगे भी देगी तो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। जम्मू कश्मीर चुनाव की हलचल के बीच वोटरों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में वोटर को जागरूक करने के लिए टीचरों ने रैली निकाली। रैली का आयोजन जिला प्रशासन ने स्वीप यानी व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के तहत किया था। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। वोटिंग 3 दौर में होगी। तीसरे दौर की वोटिंग 1 अक्टूबर को है, जिस दिन जम्मू नॉर्थ में भी वोट डाले जाएंगे। यहां के वोटरों की उम्मीदवारों से कई उम्मीदें हैं। इसमें रोजगार के मौके, महिला सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास प्रमुख है। टीचर्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें कैसी एजुकेशन मिल रही है, कैसे वैल्यूज़ मिल रहे हैं, वो हमारे टीचर्स पे डिपेंड करता है। और साल में एक दिन रहता है जिस पे हम अपने टीचर्स को थैंक यू अदा करते हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। सो उसके साथ आज हमने एक टीचर्स रैली निकाली है और उस रैली को हमने जो हमारे स्वीप जो कैलेंडर चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में उसके साथ उसको कोलैबोरेट करके एक स्वीप और टीचर्स रैली की जॉइंट एक रैली निकाली है। मैं भी इस रैली का पार्ट था और लगभग 500-600 टीचर जो है इसमें वो अब पूरे यहाँ से रैली की फॉर्म में यहाँ से लेकर रातपुर तक जाएंगे और हमारे स्वीप का मैसेज जो है घर घर तक लेके जाएंगे कि हमें जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है उसमें बच्चों की पार्टिसिपेट करना है। जम्मू कश्मीर चुनाव का वोटरों में उत्साह। किच्चवाद के ऊंचे घास के मैदानों से लौटने लगे चरवाहे। चरवाहे समय से पहले अपने पैतृक गांव कठुआ की तरफ लौटते देखे जा रहे हैं। डोडा में भी वोटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोग। वोट देकर करेंगे पाकिस्तान पर चोट। बॉर्डर से सटे इलाकों में उत्साहित है मतदाता। पहले चरण में 18 सितंबर को होनी है वोटिंग। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में वोटिंग। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग। कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों के साथ उत्तरी कश्मीर की कुपवाड़ा, बारामुल्ला और बांदीपोरा जिलों में बड़ी हलचल। जम्मू क्षेत्र के उधमपुर, सांबा और जम्मू जिले में फैली 34 सीटों पर आखिरी फेज में वोटिंग।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव शुरू होने में अब महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। केंद्र शासित प्रदेश के लोगों में इस बार वोट डालने के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल सकता है। बता दें कि चरवाहे किचवात के ऊंचे घास के मैदानों से समय पहले ही अपने पैठक गांव कठुआ की तरफ लौटने लगे हैं। दरअसल कोई अकेला नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए समय से पहले वो झुंड के रूप में वापस लौटते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुज्जर और बकरवाल परिवार गर्मियों की शुरुआत में हरियाली की तलाश में अपने जानवरों के साथ जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं और सर्दियों से पहले मैदानी इलाकों में लौट आते हैं। किचवाड़ शहर के सुदूरदच्छ इलाके के चौगम मैदान पहुंचने पर एक चरवाहे ने कहा कि इस सीजन में वोट डालने के लिए जल्दी घर लौट रहे हैं। हर साल अप्रैल में अपने जानवरों को चराने के लिए किचवाड़ आते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा इलेक्शन के दौरान सैकड़ों गुज्जर और बकरवाल अपने वोट डालने के लिए राजौरी और पुंछ के झुंडवा जिले में अपने मतदान केंद्रों तक लंबी दूरी तय कर गए हैं। इस बार चुनाव आयोग के SPEP कार्यक्रम के तहत पूर्व केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अभियान भी चलाया गया है। पाकिस्तानी गोलाबारी की जद में मतदान केंद्र। लोकसभा चुनाव में बॉर्डर से लगते 17 विधानसभा इलाकों से 424 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में ये संख्या बढ़कर 461 हो गई है, यानी 47 मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ गई है। चुनाव आयोग की ओर से भी बॉर्डर इलाकों के मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाती है। यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने का स्पष्ट निर्देश है। पाकिस्तानी गोलाबारी दायरा में जिला और मतदान केंद्र। कुपवाड़ा 77, बारामूला 39, जम्मू 152, सांबा 34, कठुआ 29, पुंछ 54, राजौरी 45, कुल 461। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा से लगे 8 जिलों के 18 विधानसभा के 461 मतदान केंद्र पाकिस्तानी गोलाबारी की जद में हैं। लेकिन यहाँ लोकतंत्र का उत्साह चरम पर रहता है। वोट जमकर बरसते हैं। मतदाता बिना किसी भय के मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। सरहद से पाकिस्तान को वोट से जवाब देने से पीछे नहीं हटते। बॉर्डर इलाकों के मतदाताओं को मताधिकार के इस्तेमाल का फिर इंतजार है। आयोग को उम्मीद है कि 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में लोकतंत्र का जश्न चरम पर रहेगा। हालांकि आयोग की ओर से मतदान केंद्रों के लिए वैकल्पिक इंतजार किए गए हैं, ताकि गोलाबारी होती है तो मतदान पर किसी प्रकार का असर न पड़ने पाए। इसके लिए सामुदायिक बंकरों में सभी प्रकार के इंतजाम करने को कहा गया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 25 सितंबर को राजौरी और पुंछ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में वोट पड़ेंगे। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए स्पेशल स्टेट को खत्म कर दिया था और इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा देने को और 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद लोगों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। जैसे कि कहा जा रहा है कि राज्य के अंदर चुनाव की स्थिरता है। चुनाव करने का जो सरकार का लक्ष्य था वो फिलहाल पूरा हो रहा है। सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। चुनाव में भागीदारी जनता को करनी है। बता दें कि कश्मीर में इस साल कई आतंकी हमले हुए हैं।
इसके बावजूद इन दिनों घाटी में तेजी से चुनाव बयार बह रही है। बता दें कि जम्मू और कश्मीर की सियासत का मिजाज भी अलग रहा है। जम्मू रीजन में जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां मजबूत रही हैं, तो वहीं घाटी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां का गढ़ रहा है। फिलहाल बीजेपी जम्मू की 35 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हिंदू बहुल माने जाने वाले जम्मू रीजन के 5 जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। ऐसे जिलों की लिस्ट में डोडा, राजौरी, पुंछ, रामबन, किश्तवाड़ शामिल है। रियासी जिले में हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही आबादी करीब करीब बराबर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी वार और सियासी तकरार में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।